आपकी बहू पता है क्या बोलेगी? आपकी बहू एक ही बात बोलेगी, अजी सुनो, अपने कमरे में एसी लगे न लगे पिताजी के पहले लगा देना। चाय का कप टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, खाना भी टाइम पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उस समय पिताजी नहीं बोल रहे होंगे, उस समय ये आरसीएम की इनकम बोल रही होगी। ये पावर है इस बिजनेस, ये पावर है इस बिजनेस की सबसे खतरनाक। और यही चीज मेरे फादर ने पूरी जिंदगी गुलामी करी, लेकिन उनको एक बात नौकरी के समय समझ में आ गई थी कि इससे मैं अपने आगे नहीं बढ़ सकता। वो टेंशन में रहते थे, वो घर आके हमेशा सोचा करते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो बड़ा कैसे करें। तभी भीलवाड़ा से एक शख्स जयपुर जाता है कि आरसीएम बिजनेस लेकर। उस समय मात्र 1260 रुपए की टाया करता था, उस किट के अंदर 5 पेंटें आया करती थी। वो 5 पेंटें लेके वो जयपुर आए और उन्होंने बोला ये 5 पेंटों से ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पिताजी ने किसी से राय नहीं ली, फॉर्म साइन किया और उस समय चला करता था, पिकअप सेंटर नहीं बोला करते थे, आरडी बोला करते थे। आरडीपीडीसी क्या बोलते थे? के नीचे वाली के नीचे वाली आरडी बोला करते थे। 25,000 रुपए के अंदर 25 किट आया करते थे, जहां तक मुझे याद है। मैं छोटा था पर हल्की हल्की मेरी मेमोरी अभी भी काम कर रही है। 25 किट मेरे जयपुर में आए थे, 5-5 पेंटों के। मेरे पिताजी शाम को नौकरी करके आते थे, उन 5 पेंटों को हम सब भाई बहन जमीन पर बैठ के पैक किया करते थे। आपको बता देता हूं, उस समय ब्लू रंग का कागज या कपड़े का एक किट आया करता था घंटे का, और वो जयपुर में बना करता था। और मैं और मेरे पापा जी मोटरसाइकिल पर 5 पेंटों के किट को रख के रहा करते थे। पापा मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे पकड़ के बैठा रहता था पागलों की तरह। छोटा था, वो किट घर में लाते थे, उन पेंटों को पैक करते थे, ऊपर से वो मारते थे टेप और किट तैयार। उस समय एक ब्लू रंग की किताब और चला करती थी, पतली सी। वो किताब मेरे पास आज भी है, वो किट भी मेरे पास है, किसी को देखना हो तो आ जाना। उस समय येलो कलर के फॉर्म चला करते थे, ऐसे फाड़ फाड़ के दिया करते थे। आधे लोग तो उसके ऊपर नमकीन कचौरी खाते थे और आधे भर के कंपनी में बेचते थे। उस समय फीडिंग ऑनलाइन नहीं थी, उस समय आदमी बैठ के फीडिंग किया करता था। राइट सर? यस। ऐसे फॉर्म आया करते थे दोस्तों। उस समय फादर ने ज्वाइन किया, पूरी कॉलोनी में जाके पापा ने सबको आरसीएम बताया। सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई? किसी ने ज्वाइन नहीं किया। पिताजी का मजाक बनाया, लोगों ने नाम चेंज कर दिया, ओपी शर्मा आरसीएम वाले। हमारे परिवार का नाम बदल दिया गया था दोस्त, सच बता रहा हूं। हमें नंबर दे दिए गए थे, वो सबसे बड़ा आरसीएम तो ऑफिस गया हुआ है, वो आरसीएम 1, आरसीएम 2, आरसीएम 3 घर में होंगे, हमें ऐसे बोला जाता था। और आरसीएम कहां आ रहा है और आरसीएम कहां जा रहा है, मतलब हमारा नामकरण संस्कार हो गया था। कोई बात नहीं, फादर रुके नहीं। मेरी मदर भी अक्सर उनसे पूछा करती थी, आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हो? तो मेरे फादर एक बात बोला करते थे, मैं इस बिजनेस के पीछे इसलिए इतना दीवाना हूं कि ये दुनिया का पहला काम। सुनना, उन्होंने ये बात सन 2000 में बोली थी, ये पहला काम है जहां पर पहले कंपनी में कैश जाएगा, उसके बाद अकाउंट में आएगा। मतलब कभी भी कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, इसलिए ये कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी और कभी बंद नहीं होने वाली। पहला रीजन। दूसरा कारण, नेटवर्क जब बनेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर साबुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची सब होगा और सारा सामान होगा। तो सोच कर देख, उस समय अगर तेरा ग्रुप मान ले हरियाणा में है और हरियाणा में कोई साबुन काम में लेगा, बिजनेस तेरा यहाँ बढ़ेगा। तो सोच के देख, तू मर जाएगा पर टीम कभी नहीं मरेगी। ये उनके दूसरे शब्द हैं। वो लाइनें, वो बातें, वो सब कुछ मेरे पास आज भी डायरी में लिखा हुआ है उनके हाथ का। ये सन 2000 में उन्होंने बोल दिया था, जो आज हो रहा है, और एक एक बात मेरे पास लिखी हुई है। इतना विजन क्लियर था उनका। दिन रात दौड़े, एक साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी उन्होंने अपने हाथ से ड्राइव करी थी। होंडा सिटी बाद में आई थी, उससे पहले थे मारुति 800। गाड़ी का नंबर नोट कर लो, RJ14 5C 1805। बता देता हूं, उस मारुति 800 को लेके वो चले थे और दिन रात दौड़े। एक साल में सरकारी नौकरी साइड पर रख दी, 2 लाख किलोमीटर। और जस्ट पहली एनिवर्सरी जयपुर भीलवाड़ा टाउन हॉल, 450 लोग, 2 होंडा सिटी एक साथ खड़ी हुई थी। एक थी मिस्टर कदम सिंह राठी जी की और एक थी पापा की।
और उस समय पापा का पहला चेक बना था जो सबसे हाईएस्ट चेक था 1,27,000 और 450 रुपए समथिंग का। याद है किसी को? टैक्स का 1,27,000 का चेक उन्होंने बना लिया था अपना। और उसके बाद वो रुके नहीं, थमे नहीं, चलते गए क्योंकि जुनून सवार था, कंसेप्ट क्लियर था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कंपनी भिलवाड़ा की है इसलिए करूं या ना करूं, उनको इसका विजन पता था। आज 24 साल हो गए दोस्तों। 2013 में मेरे फादर का देहांत हो गया। फादर इस दुनिया में नहीं रहे। जब फादर नहीं रहे तो मैं अपना थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं उस समय एजुकेशन पर था, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरी एजुकेशन है, मैंने एमबीए किया हुआ है सेल्स मार्केटिंग यूरोप से। यूरोप का एक देश है इटली का शहर है मिलान। मिलान के बाद मैं बेल्जियम चला गया। वहाँ से इंटरनेशनल जेमिनोलॉजी इंस्टीट्यूट जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, वहाँ से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ। मैं डायमंड ज्वेलरीज डिजाइन करता हूँ और डायमंड ज्वेलरीज बनाने का मेरा शौक था। जैसे ब्रेसलेट है, मैंने खुद अपना डिजाइन किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आंसू लिखा हुआ है, ये मैंने खुद का बनाया है। प्योर गोल्ड और प्योर डायमंड्स का बना हुआ है ये कंप्लीट पूरा। तो इस तरह की काफी ज्वेलरीज में डिजाइन करता हूँ और करता था। ये काम मैं कर रहा था, अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था। फादर एक्सपायर हुए, जाते जाते एक बात बोलकर गए थे कि रवि इस दुनिया के अंदर तो कुछ भी कर ले पर आरसी से बेहतर बिजनेस कोई नहीं है। मैं आपसे बोल रहा, मैं जब आरसी में उतरा मुझे बोलना नहीं आता था, माइक पकड़ना नहीं आता था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। किसके पास जाऊँ, सब बिजी। मुकेश सर अपनी मीटिंगों में बिजी, वत्सा अपनी मीटिंगों में बिजी। किसको रोक के बोलूं कि मुझे सिखाओ? बिजनेस पीक पर था, सब अपनी मीटिंगों में व्यस्त, तो किसी को कह भी नहीं सकता था। अकेला चला, मन में आया जो बोलता गया। कुछ लोगों ने मजाक बनाया, कुछ लोगों ने तालियां बजाई, थपेड़े खाता गया, जमीन पे मीटिंगें करता गया। लोगों ने बोला कि क्या होगा तेरा, लेकिन एक चीज टारगेट सेट था मेरे दिमाग के अंदर, सिर्फ एक बात, मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे मेरा कर्म करना है। रिजल्ट क्या आएंगे सब बात की बात है। करता जा करता जा करता जा, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। आज लगभग मेरे फादर को गए 13 साल हो चुके हैं। आज मेरे पास सब कुछ है दोस्तों। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। आज मेरे पास इतना पैसा है, था पैसा है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पास आज अकाउंट में कितना रहता है, क्या रहता है, सब मेरा सीए संभालता है। कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता। मेरे पास आज मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार है मेरे पास। मेरे पास 2 BMW है। अच्छा, आश्चर्य की बात है, मेरी सब गाड़ी का नंबर एक ही मिलेगा आपको, 565 को। आप चेक कर लेना, मेरी हर गाड़ी का ये नंबर है। मेरे पास किया है, मेरे पास 2 BM है, एक ये बाहर खड़ी है, जयपुर खड़ी है। मेरे पास एक ऑडी है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक फीगो है फोर्ड की, मेरे पास एक्टिवा भी है। मैं जनरली एक्टिवा पे ज़्यादा घूमता हूँ गाड़ियों के अलावा। एक्टिवा मुझे पसंद है, हल्की फुल्की गाड़ी है, कभी घुस जाती है, कोई कमी नहीं है। जयपुर के अंदर अभी मेन रोड के ऊपर मैंने अभी 2-3 कॉम्प्लेक्स एक साथ बनाए हैं। 2 कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए खरीदे। आपको लोकेशन बता देता हूँ। 200 फीट से जब आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में एलिमेंट मॉल आएगा। एलिमेंट मॉल के जस्ट सामने गली एंटर कर रही है, श्यामनगर पुलिस थाना जिस पर आता है, उस पर किंग्स रोड है। वहाँ एंटर करते ही तीसरे से चौथा नंबर की प्रॉपर्टी अपनी है मेन रोड की। उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बन गया है, पूरा तैयार है। उसके आगे जस्ट 2 प्लॉट छोड़ के 2 बिल्डिंगें लगातार है, वो बिल्डिंगें भी अपनी है, वो ऑलरेडी रेंटेड है। इसके अंदर आपके लिए बहुत तरीके से आरसीएम का नया कंसेप्ट जो अभी लॉन्च हो रहा है, एक्सपीरियंस सेंटर जो आरसीएम नया खोलने वाली है, वो खुलने वाला है। कल भिलवाड़ा से एक टीम गई थी 3-4 लोगों की, टोटल वहां पर नाप चोक करेंगे, कंप्लीटली आएंगे फर्नीचर के लिए। 3 से 4 घंटे कल वो लोग वहीं पे थे। वहां पे खुलने वाला है और उसका इनोवेशन हम जनवरी में करने वाले हैं। आप सब लोगों को आना है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से इनविटेशन है। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप लोग अगर अपना थोड़ा समय निकाल के हमारे इस अभियान को, हमारी इस ताकत को आप एनर्जी दें, वहां पहुंचे, क्योंकि ये चीज मेरी नहीं, ये सब आपकी है, आपका प्यार है। आज कोई कमी नहीं है। आज मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे बहुत परेशान है। ये बात मैं एनिवर्सरी में भी बोला था, पूरी करने नहीं दी गई, लेकिन आज पूरी कर देता हूँ। वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो मेरे को अक्सर एक ही बात बोलते हैं, मेरे बैंक के मैनेजर, 40 साल से इस बैंक में मैनेजर की नौकरी कर रहा हूँ। 30-40 साल के करियर में मैंने बहुत से लोगों को इस बैंक में आते हुए देखा है, पैसा जमा कराते हुए देखा है, निकालते हुए देखा है,
पर तू एक ऐसा भूत है जो इस बैंक में आता है, सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा कभी कराता क्यों नहीं है? ये देखो बड़ी बात है, ये कोई कम छोटी बात नहीं है। अच्छा अच्छा करोड़पति बैंक में पैसा जमा कराते हैं, पर मैंने कहा भिलवाड़ा से पाइपलाइन ले रखी आपकी ले, ये कौन सी पाइपलाइन है? मैंने कहा अभी तो मौका चाहिए कोपचे में लेने का। बस तो आज उनके घर में प्रोडक्ट रखने जाते हैं, वो नहीं कर पाते, वो अलग बात है, टीम डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन प्रोडक्ट्स को काम में लेते हैं, तारीफ करते हैं। अच्छी चीज पहचान की मोहताज होती है, रिक्वायरमेंट की मोहताज नहीं होती। पहचान बनाने में समय लग सकता है, लेकिन पहचान बनने के बाद उसको आगे बढ़ने में या ब्रांड बनने में समय नहीं लगता। राइट सर? तो आज भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, बहुत प्रॉपर्टीज है। जिस विजयनगर के अंदर मेरे दादाजी मजदूरी किया करते थे, आज एक आलीशान मेरा मकान वहां पर है। लगभग 12 से 15 प्लॉट है मेरे पास। आप शायद रोड भी बता देता हूँ, भट्टा रोड है, कभी जाओ तो देखिए ना, भट्टा रोड, मेन रोड के ऊपर मेरे लगभग 3 कोने के इकट्ठे 12-15 प्लॉट मेरे खुद के हैं, वो सारे मेन लोकेशन के ऊपर। ये तो मैंने विजयनगर का बताया, और भी प्रॉपर्टियां पड़ी है। मतलब मैंने बहुत बनाया, और आज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। पैसा आगे आगे भाग रहा है, पहला खत्म होता है कि दूसरा तैयार होता है कि मैं आ रहा हूं। और ये ताकत है इस बिजनेस की। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसमें आपको एक ही काम करना है, 5 साल तक आपको अपना घर और परिवार छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज समझा देता हूं, अगर इस बिजनेस में बड़ा बनना है तो अपने शहर को और अपने इलाके को छोड़ दो। हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इस बिजनेस को लोकल से चालू करते हैं। कहां से चालू करते हैं? मैं आप लोगों को समझा देता हूं कैसे काम करते हैं इस बिजनेस।